गुड मॉर्निंग बच्चों। और ये वर्कशीट इस साल के लिए पहला है, तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, क्योंकि मैथ का ये पहला वर्कशीट है। आशा करते हैं जो कि आप लोग बढ़िया होंगे। आइए हम आज का जो वर्कशीट है उस पर एक बार चर्चा करें। ये जो दिया हुआ है ट्रायंगल्स पे आधारित प्रॉब्लम है। ये रिवीजन नंबर जो रिवीजन है 28, 29, 30 एंड 31 पे आधारित है। तो आइए हम उसको देखें जो कि कैसे दिया हुआ है, उस पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है साइड्स अपोजिट टू। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये और ये बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल यदि बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे पहला हमारा आ गया इक्वल। अब कह रहा है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड बराबर होते तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो तीनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। 180/3 तो 60 डिग्री, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। दो ट्रायंगल बनाने के लिए तो इसमें कह रहा है, देखिए ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हमारे पास है। राइट ट्रायंगल कह रहा है दोनों, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और वैसे नहीं भी बनाए तो देखिए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका है ए बी सी, राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे दिया हुआ है डी ई एफ। अब कह रहा है ए सी बराबर है डी ई के। तो ए सी और उल्टा हो सकता है, हम रफली लिए हैं। तो ए सी बराबर है, पहले देखिए ए सी बराबर है डी ई के और ए बी बराबर है ई एफ के। ए बी बराबर है ई एफ के। और एक तो हम उसको कैसे सजाएंगे, देखिए हम उसको सजाने के लिए जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ए बी बराबर में ई एफ, तो और बी दूसरे में ए सी। तो दोनों में कॉमन क्या है, इस ए बी में ए सी में दोनों में ए कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, ई एफ, और डी ई में ई कॉमन है, तो ई को पहले लिखे। अब देखिए ए बी था पहले, ए बी पहले था, तो ए बी के बदले में हमें क्या लिखना है, ई एफ है तो ई लिख दिया, तो ई एफ लिखना है। और अगली साइड क्या हो गई, डी। इस तरह से इसके पैरेलल है। यदि आप डी ई एफ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी ऑर्डर में देखिए, फिर से एक बार देखिए, ए बी और डी ई एफ है, इसमें किसी और ऑर्डर में करना है। जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। तो ए बी कहाँ पे है, पहले ए बी और ए सी में कॉमन क्या था, हमने दो साइड था तो दो में कॉमन क्या था, ए। और इसमें जो दूसरा साइड था तो इसमें कॉमन क्या है, ई, तो ई को पहले लिखा। अब ए बी पहले था तो ए बी के बदले ई एफ, तो ई पे आ गया, एफ हो सकता है तो एफ ही लिखना होता, तो उस तरह से लिखते ई एफ और अगला साइड डी। तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब अगला है, आपको दिया हुआ है इन पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इजकल टू पी आर। तो देखिए पी क्यू आर, यहाँ पे ये सजा लीजिए पी क्यू आर। तो पी क्यू यानी पी क्यू इजकल टू पी आर, तो इसके अपोजिट एंगल आर,
और इसके अपोजिट एंगल Q, तो एंगल Q इजकल टू एंगल R। ठीक है, लेकिन यदि PQ के अपोजिट क्या आ गया, PQ के अपोजिट R आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं PQ के अपोजिट R और इसके अपोजिट Q, दोनों बराबर हैं। ठीक है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ए आपने सुना है, ASA एंगल, साइड एंगल SSS और RHS। तो RHS सुना है, साइड सुना है, एंगल नहीं सुना है आप लोगों ने। तो ये सही नहीं है, AAA वाला सही नहीं है। बाकी ये ASS सही है, SSS सही है, RHS सही है, ये गलत है। आइए आगे देखते हैं। ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज A रूल तो नहीं होगा, बिकॉज ये AAA रूल नहीं है, AAS रूल ASA हो सकता है, AAA भी लागू होगा, तो AAA जो है कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं। यहाँ पे हमने बताया जो कि कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं। अब ये देखिए, इसमें ये और एक साइड दिया हुआ है मान लीजिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसमें ये साइड निकाल सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा, AAS रूल भी हो जाएगा। ठीक है, ASA को AAS तो कॉन्ग्रुएंसी है नहीं, लेकिन ये आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 4th क्वेश्चन में बच्चों, आपको जो दिया गया है इसमें बात करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन की बात की गई है, उसमें हम देखते हैं जो आपसे कह रहा है जो एंगल BAD और DAE बराबर है। BAD और ABE यानी BA और D यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, और EPA यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आपसे कह रहा है ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP के बारे में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो एक साइड ट्रायंगल DAP का रखिए DAP, और दूसरे साइड हम रखते हैं ट्रायंगल EBP। इसमें देखते हैं जो कि ये पहले ट्रायंगल है कहाँ पे सिचुएटेड, कहाँ है वो देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है, तो देखिए ट्रायंगल DAP क्या है, DAP यानी ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये ट्रायंगल। तो इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर दिया हुआ है। ये तो बराबर दिया हुआ है और ये भी बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो एंगल, इसमें एंगल A ही लिख लेते हैं, या पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। एंगल A बराबर में यहाँ पे एंगल B दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर में ये गिवन है यहाँ पे। अब ये और ये मिड पॉइंट है तो बराबर है। कह रहा है AB इज अ लाइन और P इज अ मिड पॉइंट, तो यानी AP इजकल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इजकल टू ये जो साइड था PB, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब देखिए इसमें जो ये एंगल दिया हुआ बराबर, ये एंगल बराबर है, ये तो दोनों में है। इस पे सजाते तो
ये इसमें प्लस कर देते हैं, तो देखिए इसको हम प्लस करते हैं, ये दोनों में बराबर हो गया, तो ये और प्लस ये, और इसमें ये प्लस ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो यानी इसके लिए लिख सकते हैं एंगल ए पी डी इजकल टू कौन कौन सा ट्रेंगल है, कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी, और ई पी डी तो कॉमन है, ये बराबर दिया हुआ ए पी इन यानी ई पी ए, तो डी पी ई डी पी बी, तो इस दोनों को प्लस ई पी डी प्लस कीजिएगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो इसको तो ये एंगल भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये तीनों साइड जब बराबर हो जाएंगे तो देखिए एंगल साइड और एंगल से ASA से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हो गया। और CPCT से तो फिर इसके साइड से ये AD और इसके साइड से BE, CPCT से ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल है, इन ये ट्रायंगल देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ 5th क्वेश्चन वी हैव गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल पहले हम देख लेते हैं जो क्या क्या दिया हुआ है। राइट एंगल, यहाँ पे C पे राइट एंगल है, यहाँ पे एंगल है, और ये कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ये मिड पॉइंट है, यानी ये और ये बराबर है। अब पहले हमें कह रहा है, और इसको कह रहा है DM इजकल टू CM प्रूफ आगे बढ़ाएगा, यानी ये और ये बराबर है। तो पहला हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC और AMD में। तो देखिए ये जो आपको दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं, किस किस ट्रायंगल की बात की गई है। देखिए आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद कर सकते हैं। हमारे बच्चे उतना समझदार हैं जो कि कर लेंगे। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात की गई है। यहाँ पे जो है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये इसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ DM इजकल टू CM, और ये भी दिया हुआ मिड पॉइंट है। तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, सॉरी साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब आते हैं इसी में जो दूसरा दिया हुआ है BMD इजकल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या है इसमें। पहला तो आपको प्रूफ हो गया। तो CPCT से यदि आप प्रूफ करना चाहें तो देखिए CPCT से ये प्रूफ हो गया, ये ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, और अब आते हैं हमें प्रूफ करना है जो दूसरा साइड दूसरा जो दिया हुआ है, ये एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये एंगल 90 डिग्री से प्रूफ करना है। तो ये और ये बराबर हो गया। तो ये क्या है, जब ये बराबर है तो ये देखिए, जब ये क्या है, आपको कह सकते हैं जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। CPCT से ये बराबर हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल हो गया।
तो ये प्रूफ हो गया। एंगल ए इजकल टू एंगल सी था बराबर CPCT से। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन ये प्रूफ हो गया। ट्रांसवर्सल लाइन के बाद अब देखिए जो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, यानी दोनों मिलकर के 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 लिखेंगे। और एंगल सी का वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये पूरे ट्रायंगल की बात की गई है, एंगल बी यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस ये 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 90 गया, 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री। तो ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। अब कह रहा है जो कि तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। ये तो राइट एंगल प्रूफ हो गया। अब ट्रायंगल ABC, यानी दूसरे कलर से आपको डिनोट करता हूँ, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखिए DBC में और इसमें DB जब ये दिया हुआ है तो DB और AC हमने CPCT से पहले वाले में जब ये प्रूफ किया था, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है पहला ही, तो CPCT से ये बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है। उसके CPCT से तो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, देखिए DB बराबर में, इसमें DB बराबर में AC DB बराबर में AC, ये है ट्रायंगल उसका CPCT से। अब इस जो पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे उससे, और ये कॉमन है, और ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री है, यानी एंगल B इजकल टू एंगल C 90 डिग्री, और ये BC इजकल टू BC इजकल टू BC। तो ये आपको क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तीसरा भी प्रूफ हो गया। और अब कह रहा है जो कि अब CM इजकल टू हाफ ऑफ AB। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो CPCT से, तो ये बराबर में AB बराबर में हो जाएगा, AB बराबर में CD, ठीक है। अब कह रहा CM क्या है, CM और DM बराबर था, तो दोनों का हाफ कर देते, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD, ठीक है। या ऐसे ही प्रूफ करें तो यदि हम LHS लेकर के चलते हैं तो भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है CM इजकल टू क्या है, DM। तो CM और DM बराबर है, तो यानी ये बराबर हो गया, CM बराबर हो गया हाफ ऑफ CD, और CD बराबर में DB हमने उसके CPCT से जब ये तीसरा पार्ट प्रूफ किया था, तो CD बराबर में AB, तो ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं, ये प्रूफ हो गया आपका। अब आते हैं अगला सवाल, जो आज का लास्ट सवाल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to CD AC isosceles triangle है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB is equal to AC, यानी
ये ट्रायंगल की चर्चा की गई है, ये और ये बराबर दिया हुआ है। साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू डी, इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट ए डी इजकल टू ए बी, ए डी इजकल टू ए बी, ये प्रूफ हो गया, दिया हुआ है। तो आपको करना है ट्रायंगल सॉरी सी डी बी इज अ राइट ट्रायंगल, तो यह एंगल दिया हुआ है, तो यह ट्रायंगल है बी सी डी, यानी ये जो है राइट एंगल है, इस पे चर्चा की गई है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इस ट्रायंगल में, देखते हैं इस ट्रायंगल में पहले दिया हुआ है, पहले हम चर्चा करते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी में। एंगल बी इजकल टू एंगल सी है, क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। यहाँ पे एंगल अलग अलग, एंगल सी पे दो कलर हो जाएगा, दो एंगल हो जाएगा, तो एंगल यहाँ पे इसको एंगल एक मान लेते हैं। एंगल एक, ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में एंगल ये साइड और दिया हुआ है ए बी इजकल टू ए डी दिया हुआ है, ए बी इजकल टू साइड ए डी। अब ए डी किसके बराबर में, ए सी के, ए सी इजकल टू ए डी, ये इसके बराबर में, तो यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 हो, मतलब 90 होगा, सॉरी बराबर होगा। तो एंगल 2 यहाँ पे लिखेंगे, एंगल 2 इजकल टू एंगल डी, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब प्रूफ करते हैं राइट एंगल। पहले ये हो गया, तो हमने ये देख लिया था, इस इधर हमने बना करके, इधर आपको फिगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था, तो इसके लिए मैंने इधर बना दिया। तो ये देखिए हमने सिद्ध कर प्रूफ कर दिया था, जो कि ये एंगल दिया हुआ है इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। तो हमें ये प्रूफ करना है जो कि ये 90 डिग्री है। तो आइए हम देखते हैं, जिसका हमने 1 और 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और नाम था यहाँ पे सी, अलग कलर से ले लेते फिर, सी बी ए और डी। अब देखते इस ट्रायंगल में बात करते हैं, पूरे ट्रायंगल में एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस प्लस एंगल डी इजकल टू 180 होना चाहिए। ये पूरे ट्रायंगल में इसका वैल्यू जो है 180 होना चाहिए, ये आपको जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल बी किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल 1 के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी के बदले भी एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 2 किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल 2, और डी भी एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल, यहाँ पे एंगल 2 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का 2 टाइम्स, दो बार है, इसको 2 टाइम्स कर दिए तो 180, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू
90 डिग्री, तो यानी ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। यही आपको प्रूव करना था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।